श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं और उसके अनुसार उनको फल मिलता है। वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है कि वह अधर्म का साथ दे रहा है। अपने मन को अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करें। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस धरती पर है, ना ही कहीं और जगह। अपना पराया, ऊंच नीच, मेरा तुम्हारा, ये सब अपने मन से हटा दो और फिर देखो यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। हे मन, तू अब कोई तप कर ले, एक पल में 100 बार कृष्ण नाम का जप कर ले। जमाने का रंग फिर उस पर नहीं चढ़ता। जिस पर कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ जाता है, वो सभी को भूल जाता है, जो सांवरे का हो जाता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान दे सकता है, वो अपने हाथों से नहीं दे सकता। और मौन हो के हम जो कह सकते हैं, वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है, देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को अंत काल में मेरा स्मरण करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ रहना से अच्छे हैं आप अकेले रह रहे हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं, उससे अगर आप प्यार करते हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलग से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है, तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला, स्वनमा को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है,
मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जीवन में सदैव उत्तम ही रहना चाहिए। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं काल हूँ, सबका नाशक, मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों की हृदय में विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करें। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार श्री कृष्णा जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णा आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाए, ये हमारी कामना है। श्री कृष्णा जी के ज्ञान से आपके जिंदगी को रोशनी मिले, इसलिए भगवान श्री कृष्णा कोट्स इन हिंदी और भी आपको सही मार्ग पर ले जाने में सफल रहेंगे। आप कोट्स ऑफ कृष्णा इन हिंदी को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।